जय श्रीमन्नारायण, जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। हमारे जीवन में जब अंधकार है, और अंधकार कैसे मिटेगा? जब तक दीपक नहीं जलाओगे तब तक अंधकार नहीं मिटेगा। उसी तरीका से जो संसार है एक कर्म भूमि है। जो संसार है कर्म भूमि। आपको कर्म करना पड़ेगा, और जब आप कर्म करेंगे जब ही अंधकार मिटेगा। और कर्म का दीपक जब तक नहीं जलाएंगे तब तक वो अंधकार नहीं मिट सकता है। और कर्म अनेक हैं, अनेक प्रकार के कर्म हैं। हम बात कर रहे ये भी कर्म है, हम ऐसे खजुआले ये भी कर्म है। कसाई गाय का सर काट रहा ये भी कर्म है। शराबी दारू को पीता है वो भी कर्म है। आप दूध पीते हैं वो भी कर्म है। कर्म तो अनेक हैं, मगर करने लायक योग्य कौन सा कर्म है? जो कर्म करें जो तुम्हारे जीवन का अंधकार मिटे। आप शराब पिएंगे ये कर्म नहीं करना है। आप सोचेंगे आप शराब पिएंगे तो ये कर्म नहीं करना। आप कर्म तो ये भी है, शराब पी रहे ये भी कर्म है, मांस खा रहे ये भी कर्म है, किसी को गाली दे रहे ये भी कर्म है। मगर करने लायक योग्य कौन सा है? जो योग्य है वो कर्म करें। मगर आप कहेंगे आपने बताया था कर्म करो तभी मेरे जीवन का अंधकार मिटेगा। कर्म आप करेंगे बुरे, अच्छे कर्म करो। बुरे कर्म के मतलब आपको बता दूंगा कौन से बुरे कर्म हैं। बुरे कर्म छोड़ो, बुरे कर्म करेंगे तो अंधकार मिटेगा नहीं। अच्छे कर्म करेंगे तो अंधकार मिट जाएगा। बुरे कर्म कौन से हैं? शराब है, जुआ है, मांस है, अंडा, छल कपट, निंदा, चुगली, किसी की नहीं करना है। हर किसी का बनाओ मगर बिगाड़ो मत। किसी को गाली नहीं देना है, ये बुरे कर्म है। अच्छे कर्म कौन से करो? मक्खन खाओ, दूध खाओ, खीरा खाओ, अच्छे काम करो। अच्छा काम कौन सो? किसी को गाली नहीं देना है, अच्छा व्यवहार करो, अच्छी वाणी बोलो, अच्छे कर्म करो, अच्छे अच्छे कर्म करते रहो और बुरे कर्म छोड़ दो। जैसे चलनी में आटा डालो तो चलनी क्या करती है? चोकर अलग कर देती है और आटा को अलग। उसी तरीका से तुम चलनी बनो, चलनी बन जाओ। खराब कर्म छोड़ दो और अच्छे कर्म करते रहो, आगे की ओर बढ़ते जाओ। अंधकार का तुम्हारे जीवन में जो अंधकार है वो मिट जाएगा। गाय की सेवा करो, बंदरों की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, तुम्हारे जीवन का अंधकार मिट जाएगा। हर किसी की प्यास बुझाओ। आपने एक गिलास पानी पिला दिया, ये ना सोचो यार मैंने एक गिलास पानी उसे पिला दिया मगर उसने तो हमें पिलाया ही नहीं है। उस पर भरोसा मत रखो। तुम्हारी प्यास कौन बुताएगा? तुम्हारी तो प्यास गोविंद बुताएगा, भगवान तुम्हारी प्यास बुझाएगा। वो तुम्हारी प्यास क्या बुताने वाला था? तुमने प्यास उसकी बुता दी, मगर वो तुम्हारी कैसे प्यास बुताएगा? उसके घर में खाने को नहीं तो तुम्हारी प्यास क्या बुताएगा? तुमने तो प्यास उसकी बुता दी। अरे उस पर भरोसा मत रखो, तुम्हारी तो प्यास गोविंद बुताएगा। भगवान हमारे श्रीमन्नारायण तुम्हारी प्यास बुताएंगे। संसार पे भरोसा मत करो वो मेरी प्यास बुझाए, भगवान पे भरोसा करो, तुम्हारी प्यास वही बुता सकता है। मगर संसार की प्यास तुम्हें बुझाना है, भगवान तुम्हारी प्यास बुझाएगा। आपने कन्यादान कर दिया, आप यही तो सोचते हैं
उसने हमारे में तो किए नहीं। मैंने 200 रुपये कर दिया कन्यादान, उसने तो करा ही नहीं है। अरे तुम भरोसा मत, तुम अच्छे कर्म करते चले जाओ, करते चले जाओ। संसार पे भरोसा मत रखो ये हमें फल दे, ये क्या तुम्हें फल देगा। भगवान पर छोड़ो, भगवान तुम्हें फल देगा। दीन दुखियों की सेवा करते रहो, गाय की सेवा करो, बंदरों की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो। जो तुम्हारे द्वार पर भूखा आदमी आए उसे भोजन खिलाओ। ये ना सोचो मैंने उसे भोजन खिला दिया और इसके घर पर जाएं तो हमें खिलाए। वो खिलाए या मत खिलाए, तुम खिलाते रहो, फल तुम्हें भगवान देगा। उस पर भरोसा मत करो। संसार की प्यास तुम्हें बुझाना है, संसार तुम्हारी प्यास बुझाए या मत बुझाए। ये मत सोचो मैंने संसार की प्यास मैंने बुझाई है मगर संसार ने मेरी प्यास नहीं बुझाई है। तुम्हारी तो प्यास गोविंद बुझाएगा, श्रीमन नारायण प्यास तुम्हारी बुझाएगा। तुम्हारे पे कितना भी तुम्हें चाहे कितना भी आदमी कहता है मैं अच्छा करता हूं, मेरे साथ में बुरा क्यों करता है। तुम अच्छे कर्म करते रहो, तुम अच्छे करते रहो, तुम अच्छा करो तो तुम अच्छे करो। तुम्हारे साथ में भगवान बुरा नहीं होने देगा। वो तुम्हारे पर कितना भी बुरा करे मगर भगवान तुम्हारे ऊपर बुरा नहीं होने देगा। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर राम की कृपा हो जाती है उस पर सब लोग कृपा करते हैं, सबकी कृपा रहती है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। हनुमान जी पर कृपा राम ने कर दी तो समुद्र छलांग गए, तो भगवान तुम पर कृपा कर देंगे तो आप भी समुद्र छलांग जाएंगे। मगर हमें संगत से बचना है। जैसी संगत वैसी रंगत, संगत से गुण आते हैं और संगत से गुण जाते हैं। लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतरा, लोहा जहाज में जड़ा है इसलिए पानी में उतरा रहा है, और जहाज में ना जड़ा होता तो वो डूब जाता। उसी तरीका से तुम भगवान से जुड़ जाओगे तो कभी तुम डूबोगे नहीं, कभी डूब नहीं सकते हो। लोग कहते हैं मुझे टेंशन सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। भाई छोटा बच्चा है, उसे टेंशन है? उसे खाने से मतलब है, माता पिता उसे कहीं से भी लाए, उसे खाने से मतलब है। मगर सामने गड्ढा है, बच्चा सीधा जाएगा। बच्चे को नहीं पता है आगे गड्ढा है क्या है, बच्चा सीधा जाएगा। मगर बच्चे को पता है मेरी माँ पीछे है, मुझे पकड़ लेगी, मैं गड्ढे में नहीं गिर सकता हूँ। उसी तरीका से जब तुम्हारे पीछे भगवान है तो गड्ढे में कैसे गिर सकते हो। जब तुम्हारे पीछे भगवान है तो गड्ढे में कैसे गिर सकते हो। जब बच्चे के पीछे माँ है और माँ पकड़ लेगी तो बच्चा गड्ढे में कैसे गिर सकता है। उसी तरीका से जब तुम्हारे पीछे भगवान है तो गड्ढे में कैसे गिर सकते हो। फिर तुम्हें किस बात की टेंशन है। टेंशन मत किया करो। भगवान ने तुम्हें 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, 2 आंखें दिए हैं, फिर तुम किस बात के दुखी हो। दुखी किस बात के हो। दुखी नहीं रहना चाहिए। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।